फिर वो कहते हैं बहुत देखे तेरे जैसे थर्ड क्लास लोग वही करते हैं। फिर वो कहते हैं मैड यू नो व्हाट्स इज कोडिंग एंड दिस इज वेरी रॉन्ग। ओके माय ओपिक गाइस, मुझे पता है तुम्हारी जिंदगी बहुत खराब चल रही होगी और चलनी भी चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारी जिंदगी में सबसे चल रहा होगा मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट और सीरियस बात करेंगे। आई एम सॉरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट था एंड आज की बात बहुत ही सिंपल डाउन टू अर्थ क्रिएटर के बारे में है, जो है सौरभ जोशी व्लॉग्स। यस गाइस, सौरभ जोशी। बिकॉज आपको लगता है कि ये बहुत सिंपल डाउन टू अर्थ है, अभी पता चल जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद आपका यही रिएक्शन होगा। What? सो गाइज, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि जो भी इस वीडियो में मैं बोल रहा हूँ वो पूरी ट्रुथ और रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है। प्लीज इसे फेक मत समझना, क्योंकि अगर ये रियल नहीं होता तो मुझे नहीं शौक है कि भाई मैं एक रोस्टिंग चैनल पे एक एक्सपोजिंग टाइप वीडियो बनाऊं। मैं एक एक्सपोज नहीं करना चाहता, बस एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं सौरभ जोशी व्लॉग्स तक कि बी काइंड। सो गाइस, ये बात है 13 जून 2022 की, जब मैं और मेरा ब्रदर को इनकी एक पुरानी वीडियो के नीचे इनका जीमेल आईडी मिलता है, जो कि सिड जोशी 56233 के नाम से था। एंड उस समय मेरा ब्रदर 14 इयर्स का था एंड एज अ यूथ फैन उसने सौरभ जोशी को उसी दिन मेल किया, हेलो सर, please see my mail. My name is Saurav Raj. I am 14 years old and I am like to be simple. I am from and I am very inspired by you. Sir, basically I have seen your art channel from your journey started as artist. So I have also a passion for programming and like it. From my young age, for that I also send tutorials in YouTube, but it is not going to the right audience. Can you please promote my channel? ये channel का link है। At last say that when my subscribers will tell how you grow on channel. भाई इतनी खराब थी क्या इंग्लिश? और by whom? So I will definitely say that सौरभ जोशी भैया। एंड इतनी चीज बताने के बाद कुछ देर में उनका मेल आता है, yes but you have to pay। इसके बाद मेरा ब्रदर बोलता है how much by the way? I am going to pay you, say fast। अब देखो, ये पहली बार था कि जब मेरे ब्रदर को पता चलता है कि प्रमोशन कराने के लिए पैसा लगता है। एंड ये सुनने के बाद वो बोलते हैं पेमेंट चार्ज इज 1 लाख बट फॉर यू आई एम डूइंग एट 45,000। भाई एक चैनल का इतना पैसा लगता है क्या? बट जो सपाट यहाँ से मेन कहानी शुरू होती है। ये लिखने के बाद वो लिखते हैं सॉरी आई कांट शेयर माई नंबर एज यू नो माई प्रॉब्लम। इसके बाद मेरा ब्रदर, जो उस समय 14 ईयर्स का था, जिसके पास चवन्नी तक नहीं थी भाई, वो लिखता है भैया अगर मैं पीयूष की जगह होता फिर भी आप पैसा मांगते? अगर यस देन आई विल डू हार्ड वर्क फ्रॉम माई साइड विदाउट कॉपी यू। टुडे इज 13 जून 2022। आई विल नेवर फॉरगेट दिस डे। और प्रमोशन करवाने के पैसे लगते हैं, आज मैंने सीखा है। एट लास्ट बहुत सोचना पड़ा है लिखते हुए। आप बहुत मेहनत किए हो रीटेक कर करके ना। ये क्या बोल रहा है भाई? अब देखो भाई, वो सच में एक 14 इयर्स का बॉय है, तो भाई ऐसी बातें उसकी आनी चाहिए। भाई टूटी फूटी इंग्लिश बोल रहा है यार। बट गाइस, इसको सुनने के बाद सौरभ भैया कहते हैं तुम्हारे जैसे बहुत देखा है, फ्री का प्रमोशन चाहिए भिखारी। एंड इसके बाद पता है एक्सपोज करोगे। गाइस, इस टाइम मेरा भाई पूरा सुन हो गया था। आप खुद सोचो, आप हर दिन एक क्रिएटर को फॉलो करते हो, उसके हर वीडियो देखते हो एंड फाइनली आपको उससे बात करने का मौका मिलता है। एंड जब आप उससे बात कर रहे हो, अपने फीलिंग शेयर कर रहे हो, अपने लाइफ के बारे में बता रहे हो, अपना मोटो बता रहे हो एंड सामने से आपके पास ऐसा रिप्लाई आता है, तो कैसा लगेगा? वो भी एज अ फैन उनको मेल किया था एंड उनसे उम्मीदें लगाया था कि वो कुछ अच्छा बोलेंगे, बट उन्होंने कुछ ऐसा बोला। एंड एक बात फिर बताता हूँ कि इस वीडियो का मकसद एक्सपोज करना नहीं है, एक मैसेज पहुंचाने का है जो कमेंट बॉक्स में लिखा है। इतना सुनने के बाद कोई भी अपना आपा खो देगा, बट उसने नहीं खोया। फिर उसने कहा सर मैं आपके जैसा हूँ, सिंपल सा, मैं कभी भी बेकार काम के लिए कुछ करता ही नहीं, बट मैं इस जनरेशन में बच्चों को प्रोग्रामिंग सिखाना चाहता हूँ। भैया आप मुझे गलत मत समझिए, मैं तो 14 इयर्स का ही हूँ। वो भैया लोग को कमेंट करता हूँ कि झूठी अफवाह ना भेजें आपके बारे में, बट वो भैया लोग समझते ही नहीं। बट भैया हम तो अच्छे के लिए ही ना वीडियो बना रहे हैं। एंड अब इतनी बातें सुनने के बाद सौरभ भैया का ईमेल आता है, इम्प्रूव योर इंग्लिश फर्स्ट, लास्ट चांस, इफ यू वांट टू कोलैब पे 45,000 ऑन दिस ईमेल, इलिटरेट मैड फेलो। भाई वैसे बात उठे लावल हो रहे हैं। आई नो वो फ्री प्रमोशन मांग रहा था, बट ही इज ऑफ 14 ईयर्स। ऐसे बोलोगे क्या? इसके बाद भी वो अच्छे से बोला, भैया थैंक यू फॉर सेइंग मी टू इम्प्रूव माई इंग्लिश। फिर वो कहते हैं मैड यू नो व्हाट्स इज कोडिंग। इस पे मैं कुछ गलत नहीं कहूँगा, बस इतना कहना है कि भैया वॉट के साथ एस्टॉफी एस लगाते हैं तो उसका मतलब वॉट इज ही होता है, तो एक्स्ट्रा इज लगाने की जरूरत नहीं थी।
फिर वो कहते दिस इज माई लास्ट मेल टू यू, आई एम नॉट एम्प्टी हैंडेड लाइक यू, आई एम बिजी, इफ यू रियली वॉन्ट टू कोलैब टेक अपॉइंटमेंट फ्रॉम दिव्यांश फोन नंबर, पे हिम 1000 फॉर 30 मिनट्स, बाय। भाई 30 मिनट्स के लिए 1000? ऐसी कौन सी बात होने वाली है यार? देन मेरा ब्रदर कहता ओके गिव मी 2 days फॉर थिंकिंग, एंड इसके बाद वो कोडिंग का डेफिनेशन लिखता और कहता इफ भैया अगर कुछ गलत हो गया हो तो माफ कर दीजिएगा, बिकॉज आई एम लाइक योर लिटिल ब्रदर, भैया प्लीज कॉन्टैक्ट मी फॉर ट्रस्ट बिल्डिंग ओनली फॉर 1 minute इन योर लाइफ। एंड इसके बाद सौरव जोशी का लास्ट मेल आता एंड दैट इज वेरी रॉन्ग। फिर वो कहते पता था तुम्हारे जैसे 3rd क्लास लोग वही करते हैं, कर्जा तेरे जैसे बहुत लोग देखे हैं। ये सुनने के बाद भी मेरे ब्रदर ने कहा भैया मैं 14 साल का लड़का हूँ, मैं कर्जा नहीं लिया हूँ और आपने मेहनत तो पूरा किया और आपने सही बोला कि भिखारी हूँ मैं, लेकिन अरमान रिच जैसे हैं। एंड ही डजंट रिप्लाई। भाई मैं मानता कि प्रमोशन फ्री का नहीं मांगना चाहिए, बट ही इज ऑफ 14 years एंड अगर मांग भी रहा है तो प्लीज आराम से मना कर दो। ये मैड इलिटरेट भिखारी बोलने की क्या जरूरत थी। देखो गाइज मैंने सारी बात आपके सामने रख दी है एंड अब आप ही डिसाइड करोगे कि कौन सही था और कौन गलत। एट लास्ट मैं इतना कहूंगा कि आप ही हो जो ये मैसेज उन तक पहुंचा सकते हो, प्लीज उन तक पहुंचाओ। एंड एक चीज जरूर कहूंगा, समय बदलता है, इंसान बदलता है, पर इंसान का बिहेवियर नहीं।